गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक 2 की, जिसमें अपन के पास टॉपिक है प्रेजेंट फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं ऑन डिमांड रिलायबिलिटी, मतलब ऑन डिमांड जब भी आपको अपन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट द क्लाउड विद ईजी एक्सेस टू वर्चुअली इनफाइनाइट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जब भी कोई भी किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो इनफाइनाइट स्टोरेज मिलेगा आपको। नेटवर्किंग रिसोर्सेज बहुत सारे ले सकते हैं आप, और यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट जैसे हम क्लाउड बोल रहे हैं, ईजी एक्सेस होता है उस वक्त। ग्लोबल क्लाउड मार्केट प्लेस, मतलब अपन देखते कि यहाँ पे सपोज क्लाउड की या फिर इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये आप अपन डेटा स्टोर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। तो देखेंगे कि जैसे कि स्टोरेज एंड सस्टेनेबल सर्विसेज, कोई भी स्टोरेज चाहिए आपको, सर्विसेज चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑन डिमांड रिलायबल सर्विसेज, मतलब जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो वहाँ से एट द सेम टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई लिखा है कि आई कांट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब अपन के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी इस तरह का जो सर्विसेज है क्लाउड का, उसे आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई कांट परचेज द सॉफ्टवेयर, मतलब अपन के पास सपोज उतना पैसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर कोई परचेज कर सकूँ, बट इट इज़ व्हाट इज़ द देयर आर मैनी ऑप्शंस सो दैट आई कैन यूज़ देम ऑन टेम्परेरी बेसिस। सो अगर अपन के पास इस तरह का परचेज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है या फिर इस तरीके का अपन इंटरेस्टेड नहीं है सॉफ्टवेयर परचेज करने में, तो मैं बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस वी आर हैविंग सो दैट आई कैन यूज़ देम ऑन टेम्परेरी बेसिस। मतलब अपन टेम्परेरी बेसिस पे अपन यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको बोल रहे हैं कि जैसे कि अपन ये सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, ये इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, जो अपन के पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अपन इसके साथ ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टोरेज एंड सस्टेनेबल, अपन को स्टोरेज चाहिए, ऑन डिमांड रिलायबल, मतलब अपन को सर्विसेज कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपन को चाहिए, सॉफ्टवेयर लेकिन परचेज नहीं करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है या जो भी है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई कांट इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपन को चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे लेकिन, तो आप रेंट पे ले सकते हैं। आई हैव द प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू इश्यू इट ऑन रेंट, मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मैं उसे रेंट पे देना चाह रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद आई हैव अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई वांट टू रेंट, मतलब मेरे पास बहुत सारा ये सर्विसेज है। आप ध्यान दीजिए कि ये सर्विसेज है जो अपन लेना चाह रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। और ये है कि मेरे पास, जैसे कि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं प्लेटफॉर्म क्लाउड पे अपना स्टोर करना चाह रहा हूँ या अपग्रेड करना चाह रहा हूँ या माइग्रेट करना चाह रहा हूँ अपने डेटा को। जैसे कि अपन के पास यहाँ पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपन रेंट पे देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। आई डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू डेवलप एप्लीकेशंस। जब उस समय मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कोई भी डेवलप करने के लिए, जो एप्लीकेशन है वो डेवलप करने के लिए, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। आई हैव द प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू इश्यू इट ऑन रेंट। ठीक है, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मैं इसी को करना चाह रहा हूँ, उसे रेंट पे देना चाह रहा हूँ। एक तरफ है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि मैं एप्लीकेशन डेवलप करूँ, तो ये सारी की सारी एक सर्विस यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो है कि एक सर्विस प्रोवाइडर और एक क्लाइंट यहाँ पे जो लेना चाह रहा है, सर्विसेज ले रहा है। दूसरा है प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसे इश्यू कराना चाह रहा है, इश्यू मतलब देना चाह रहा है उसकी सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को लोगों को देना चाह रहा है जो भी इसे यूज़ करे। प्लेटफॉर्म है वो, तो इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स नीड टू एग्जिस्ट टू मीनिंगफुल एक्सटेंट फॉर द IT एनवायरनमेंट टू बी कंसिडर्ड इन इफेक्टिव क्लाउड। मतलब अगर जब भी आप करेक्टरिस्टिक की बात करें या फिर उसके फीचर्स की बात करें तो कैसे जो इफेक्टिव क्लाउड मतलब जो IT इन्वायरमेंट है उसको कैसे कंसीडर किया जाए, मतलब कि जैसे कि इफेक्टिव क्लाउड बन जाए। तो यहाँ पे पहला जो फीचर्स है उसका कि ऑन डिमांड यूजेस, मैंने अभी आपको बताया कि ऑन डिमांड यूजेस बेसिकली क्या होता है कि जब सपोज मैं अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सेटअप डालना चाह रहा हूँ, मुझे इंस्टेंटली मुझे सर्विसेज लेनी है, मेरे पास उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन डिमांड मतलब जब मन करे तब मैं सर्विसेज स्टार्ट कर सकता हूँ रेंट पे लेके, और काम अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। यूबिक्विटोरियस एक्सेस, मतलब कि एक ही जगह आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो आपको स्टोरेज चाहिए या नेटवर्क चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, ठीक है, तो वो एक ही जगह मिल जाता है। मल्टी टेनेंसी एंड रिसोर्स पूलिंग। तो मल्टी टेनेंसी है कि एक ही सॉफ्टवेयर है मेरे पास सपोज, और मैं उसे मल्टी क्लाइंट्स में या मल्टीपर्पज़ बनाना चाह रहा हूँ। तो सुना होगा आपने DBMS में एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन बेसिकली क्या होता है कि हर एक कोई जो वैसे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, और क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज एक बंदे को मैंने एक्सेस दिया, वो यूज़ कर रहा है, उसके बाद पैरेलली एक और बंदा एक्सेस कर रहा है, लेकिन हर एक किसी को कैसा लगता है कि वो एज ए आइसोलेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो मल्टी टेनेंसी यहाँ पे यही है कि एक सॉफ्टवेयर है सपोज क्लाउड प्रोवाइडर के पास, एक ही सॉफ्टवेयर वो अलग अलग उसके वर्चुअल वर्जन बना के वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये मल्टी टेनेंसी है कि मतलब अपन के पास एक चीज़ है, मैं उसका कॉपी बना दूँ और कॉपी बना के सभी को इंडिविजुअली दे दूँ या फिर रेंट पे दे दूँ, उनसे लगेगा उनको कि वो केवल वही यूज़ कर रहा है, लेकिन अपन वहाँ से ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो रिसोर्स पूलिंग मतलब, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब कि आप जब भी मन करे बढ़ा सकते हैं, मन करे घटा सकते हैं, सर्विसेज बंद कर सकते हैं या जो भी करना चाह रहे हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का होता है। देन मेजर्ड यूजेस मतलब कि जो भी आप सर्विसेज लेंगे वो उसका मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट के जैसे कि आप 1 महीना यूज़ कर रहे हैं, 1 महीने के लिए सर्विसेज रेंट पे लिया, तो आपको 1 महीने का चार्ज देना पड़ेगा। 2 महीने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो 2 महीने का चार्ज, मतलब जब से आप वेरी फर्स्ट ऑफ द डे जैसे आप स्टार्ट किए रेंट पे सर्विसेज लिए तब से चार्ज लगेगा, मतलब आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिलेंसी, मतलब कि जब भी आपको वापस कोई भी एक तरीके से मतलब बैक फॉर्म में आना वापस, ठीक है। जैसे ये एक तरीके से इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो, उसके बाद आप सर्विसेज बंद कर दिए तो वापस आप वहीं पे, ठीक है, वहीं पहुँचे। तो ये कि वापस अपनी दोबारा यानी कि रीट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।